और मैं जामिया का रहने वाला हूँ। मैं जामिया में मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन मेरा रिश्ता जो है शायद ज़्यादा गहरा है, वहाँ पे पढ़े हुए लोगों से ज़्यादा गहरा है। मेरा पूरा ख़ानदान वहाँ पे पढ़ा है, मेरे फादर से लेकर सब कुछ। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जिन लोगों ने बात बोली, उन लोगों को इसके बारे में मुझसे ज़्यादा पता है। मैं दिल्ली में रहता नहीं हूँ, मैं बम्बई में रहता हूँ। और मुझे फ़ोन आए और मुझे पता चला 15 तारीख की रात का ख़ास तौर पे, मैं वहाँ पे कहीं एक काम में बिज़ी था और मेरा फ़ोन बार बार बज रहा था, मैं उठा नहीं पा रहा था। और मुझे तब पता चला कि क्या हो रहा है। और मेरे लिए ये थोड़ा ज़्यादा इमोशनल ज़्यादा है, बिकॉज़ वो सड़कें मैंने बचपन से देखी हैं। मैंने वो सड़कें बनते हुए, वहाँ पे मेट्रो की लाइन डलते हुए सब मैंने देखा है। और उन सड़कों का मैंने एक बड़ा अलग चेहरा देखा था। और जब वही चेहरा इतने हिंसक रूप में देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे पहले भी आना था, पर मेरे जितने काम थे मुझे वो बंद करके मुझे आना ही पड़ा, बिकॉज़ वो कहीं ऐसा लगा किसी ने मेरे घर पे हमला कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये कैब NRC, अब तो CAA हो गया, तो एक्ट बन गया है। ये भी मेरे लिए कहीं ना कहीं पर्सनल ही हो जाता है, बिकॉज़ मैं एक हिंदू मुस्लिम फैमिली से आता हूँ। मेरी माँ जो है वो हिंदू थी, मेरे फादर जो है मुसलमान थे। तो जब भी कोई आदमी दो लोगों को अलग करने की बात करता है, जब धर्म में एक धर्म ये है और एक धर्म वो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना मेरे माँ बाप में लड़ाई करवा रहा है। तो आई थिंक किसी भी आदमी को ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मेरी भी मैरिज जो है वो हिंदू मुस्लिम मैरिज है। मेरी वाइफ जो है वो हिंदू है, मेरा नाम मुसलमान है, मैं मुसलमान हूँ जी। तो कई बार लव जिहादी का भी वो लगता है मेरे ऊपर, और मेरे शायद पूरे ख़ानदान भी लग सकता है इस वजह से। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये जिस तरह से एक आइडेंटिटी, मतलब मैं जिस तरह से इसको देख रहा हूँ, मेरे दोस्तों में शायद मुसलमान नाम के बहुत ही कम लोग हैं। और सडनली ये जिस तरह से CAA आया, पहले CAB आया, फिर उसको CAA कर दिया, NRC की बातचीत हुई, और सडनली अपने उसी सर्कल में मुझे एक बिना बात के एक अलग आइडेंटिटी लेके मुझे ऐसा रियलाइज़ करवाना कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसमें, अगर मैं अपने सर्कल के हिसाब से देखूँ, यहाँ से शुरू हुआ था। फिर 15 तारीख को वो सब कुछ बदल गया। और ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई थिंक ये सब क्लियर है। और ज़्यादा डिटेल्ड आप लोगों को इसका ब्यौरा जो है बाकी लोगों ने दिया है कि इसके पीछे क्या बड़ा एजेंडा है, क्या हो रहा है। और आई थिंक जो एक चीज़, क्योंकि एक वो बार बार आरोप लग रहा है कि लोग इन्वॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, ये स्टूडेंट्स जिस तरह से सब लोग मिल के आ रहे हैं, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्यों हमला कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे, ये यूनिवर्सिटीज़ को क्यों टारगेट करते हैं। पहले JNU के पीछे पड़े हुए थे, फिर जामिया को और अलीगढ़ को बदनाम करने में लगे हुए थे, क्योंकि इनको पता है कि कहीं पे भी कोई अगर क्रांति आती है या कहीं पे भी जो आप भविष्य जब बनता है तो वो स्टूडेंट्स ही बनाते हैं, वो जवान लोग बनाते हैं। और ये हमारे देश का क्या करना चाहते हैं, मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बट जो दो दोस्त हमारे साथ में बैठे हैं, उससे पता चलता है ये देश को कहाँ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे देश को किस तरह से देखते हैं, आप जिस तरह से यूथ को ट्रीट करते हैं, उससे पता लगता है कि आप किस तरह का भविष्य प्लान कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं इस देश के लिए। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और सब लोग साथ में खड़े हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ साथ में आ रही हैं, और ये लड़ाई जो है ये जारी रखना ज़रूरी है। और बार बार जो है कोशिश की जाएगी कर्ब करने की। और मतलब जो मैं सिर्फ एक लौती चीज़ जो एक और बोलना चाहूँगा कि एक तो सबको खड़े तो रहना ही है। आई थिंक अब बात सड़क पे आ जाने की आ गई है, और अच्छी बात यह है कि देश के लोग सड़क पे आ रहे हैं। और जो एक हल्का सा मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, आई नो आप लोगों को सबको बहुत अपने काम भी होंगे, 2-3 बार सबको ही बोलना पड़ गया है ये कि आई थिंक आप लोगों के लिए थोड़ा बोरिंग होगा कि अरे रोज़ यही करना होता है, कैमरे लगाओ, 4 लोग कुछ बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड करो, चले जाओ। पर इसकी इंटेंसिटी भी